रवि ने चेतावनी इग्नोर कर दी और उस रात उसने कुआं के अंदर कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं था। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर से भरी और एक जिद्दी लड़के की कहानी लेकर आया हूं। काली कुआं की चुड़ैल। गांव का नाम था रामपुर। एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के कोने में एक पुराना कुआं था। उस कुएं को सब काला कुआं बुलाते थे। कहते थे जो भी आदमी रात के बाद उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन गांव वाले असली वजह किसी को नहीं बताते। हमारे गांव में एक लड़का रहता था, रवि, 20 साल का, बहुत जिद्दी। उसे भूत प्रेत पे बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा, रात के बाद काले कुआं के पास मत जाना। रवि हंसने लगा। ये सब पुरानी बकवास है काका। बूढ़ा आदमी का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, 15 साल पहले एक लड़की ने उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी। तब से हर अमावस की रात वो किसी को लेने आती है। हवा अचानक तेज चलने लगी, लेकिन रवि फिर भी हंसा। मैं आज रात वही जाऊंगा। सबके चेहरे पर डर आ गया। हमें रात गांव में बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। रवि टॉर्च लेकर घर से निकला। उसकी मां पीछे से चिल्लाई, रवि मत जा। लेकिन रवि नहीं रुका। वो सीधा जंगल के रास्ते कुआं की तरफ बढ़ने लगा। रात बिल्कुल चुप थी, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। जैसा ही रवि कुएं के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च ब्लिंक करने लगी। ये क्या? अचानक कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। रवि का गला सूख गया। वो धीरे से कुएं के पास गया और अंदर झांक कर देखा। अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी किसी ने उसके कांधे पे हाथ रखा। रवि जोर से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा और तेज हो गई और अचानक टॉर्च बंद हो गई। अब रवि पूरे अंधेरे में था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही लाइट जली, उसने देखा कुएं के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और पैर उल्टे। रवि का खून जम गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम मुझे देख सकते हो? उसकी आवाज बिल्कुल अजीब थी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर गया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा, वो औरत गायब थी। रवि जल्दी से उठकर भागने लगा, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में वही औरत खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा दिख रहा था। आंखें पूरी काली, मुंह से खून बह रहा था। औरत धीरे से मुस्कुरा रही है। 15 साल से मैं किसी का इंतजार कर रही थी। रवि जोर जोर से भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतनी ही वो औरत पास आ जाती है। तभी रवि को एक पुरानी झोपड़ी दिखी। वो तुरंत अंदर घुस गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने रवि को देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। तुमने उसे देख लिया ना? रवि कांप रहा था। वो कौन है? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी बेटी थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर जिंदा कुएं में फेंक दिया था। रवि को सौंक गया। लेकिन क्यों? क्योंकि गांव में जो भी मर रहा था, लोग उसका इल्जाम मेरी बेटी पे लगा रहे थे। वो बेचारी निर्दोष थी। हवा से झोपड़ी का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धत धत धत। बाहर से वही औरत की आवाज आई, माँ। रवि का दिल रुकने लगा। बूढ़ी औरत ने रवि को एक ताबीज दी। सुबह होने तक इसे मत उतारना, वरना वो तुम्हें ले जाएगी। तभी दरवाजा खुला और बाहर चुड़ैल खड़ी थी। उसके पैर जमीन से धीरे धीरे हवा में तैरती हुई। मुझे रवि चाहिए। बूढ़ी औरत चिल्लाई। नहीं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक चुड़ैल ने बूढ़ी औरत का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। रवि शौक में जम गया। अगले ही सेकंड बूढ़ी औरत की गर्दन टेढ़ी हो गई। धक। उसकी लाश जमीन पर गिर गई। अब चुड़ैल धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। अब तुम मेरे साथ चलो। रवि
रवि डर के मारे भागा। वो जंगल से निकलकर सीधा गांव की तरफ भागा, लेकिन पूरा गांव खाली था, एक भी आदमी नहीं, सिर्फ हवा चल रही थी। तभी उसने देखा गांव के सारे लोग कुएं के पास खड़े थे, सब चुप, सर झुकाए हुए, और बीच में वही चुड़ैल खड़ी थी। उसने धीरे से रवि की तरफ मुड़ी की और सारे गांव वाले एक साथ रवि की तरफ मुड़े। उनकी आंखें पूरी सफेद थी। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा, वो उसकी माँ थी। मैंने मना किया था। रवि रो पड़ा, माँ मुझे बचाओ। लेकिन उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा, आंखें काली हो गई और मुंह फटकर एक अजीब सी मुस्कान बन गई। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक काले कुएं से हजारों हाथ बाहर आने लगे। वो रवि के पैर पकड़ने लगे। रवि जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। और धीरे धीरे वो कुएं के अंदर खींच लिया गया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास चले गए। वहां रवि का मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पे एक फोटो ओपन थी। फोटो में रवि कुएं के अंदर खड़ा था और उसके पीछे वही चुड़ैल मुस्कुरा रही थी। तब से हर अमावस की रात काले कुएं के पास किसी लड़के की चीख की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज के पीछे गया